नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन से ली गई शिक्षाप्रद बातों के बारे में और जानेंगे उनके अनमोल विचारों को उनकी व्याख्या सहित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म काशीपुर नामक स्थान पर हुआ था। वह एक व्यक्तिगत कर्मचारी थे। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। उनके माता पिता की कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें परंपरागत जाति वाली समाज में आगे बढ़ने की ताकत दी। रविदास ने समाज में उचितता और समानता की मांग की। उन्होंने संघर्ष किया, दलितों के समाज में समानता के अधिकार के लिए लड़े। उनकी रचनाएं, उनके द्वारा गाए गए गीत और उनकी बातचीत ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया और समाज को समानता की दिशा में बदलाव लाने की दिशा में प्रेरित किया। गुरु रविदास जी की रचनाओं में उनकी भक्ति, समाज में समानता की मांग, भावनाओं का समान दर्शाना आदि उनकी प्रमुखताएं रही हैं। उनकी रचनाओं में भजन, दोहे की रूपरेखा में उन्होंने समाज को समझाने की कोशिश की। रविदास जी का संदेश था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाता है कि समाज में समानता की भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए और हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उनकी रचना और संदेश के माध्यम से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने समाज में समानता, प्यार और सहिष्णुता की महत्ता को उजागर किया। उनकी शिक्षाएं हमें आज भी समाज में समानता और सहिष्णुता की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। तो चलिए जानते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के कुछ अनमोल विचारों को उनकी व्याख्या सहित। पहले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, मनुष्य नाम से नहीं काम से बड़ा होता है। यह अनमोल विचार हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, नाम या जाति से नहीं। दूसरे विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, हर जगह तेरा जिक्र है, तू ही तू है निरंतर। गुरु रविदास जी ने यहाँ पर ईश्वर की अनंतता और उसके सभी स्थानों में होने की महत्ता को बताते हैं। अगले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, संगति के बिना सतगुरु कैसे मिले। यह कहावत उनकी बातचीत में समाज में संगति और सतगुरु के महत्व को बताती है। अगले विचार में गुरु रविदास जी ने कहा है, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। गुरु रविदास जी यहाँ सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। गुरु रविदास जी अगले विचार में कहते हैं, भले ही शरीर का रंग भिन्न हो, मनुष्य का ज्ञान एक ही होता है। यह उद्धरण जातिवाद के खिलाफ व्यक्तिगतता और समानता की भावना को प्रकट करता है। अगले विचार में गुरु रविदास जी ने कहा है, जब मैं खोजता था तब तुझे पाया, जब तुझे पाया तब तू नहीं था। इस उद्धरण से गुरु रविदास जी ईश्वर में समानता और समर्पण के महत्व को बताते हैं। अगले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, काम करने में नहीं, नीति और ईमानदारी में मजबूती होती है। गुरु रविदास जी नैतिकता और ईमानदारी के महत्व को बताते हैं, काम की गुणवत्ता का महत्व नहीं रखते। अगले विचार में गुरु रविदास जी ने कहा, हम सभी एक ही ईश्वर के बंदे हैं। इस उद्धरण से गुरु रविदास जी सभी मानवों को एक समान आधिकारिकता देने की बात करते हैं। गुरु रविदास जी ने कहा, व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी पहचान होती है। गुरु रविदास जी यहाँ पर व्यक्ति के व्यवहार की महत्ता को बताते हैं। आगे कहते हैं, सच्ची सेवा सच्चा साथी। यह उद्धरण सेवा के महत्व को बताता है। सच्चे साथी हमें सदैव साथ देते हैं। मानवता में आत्मा की समानता होनी चाहिए। गुरु रविदास जी मानवता में उचितता और समानता की बात करते हैं। धर्म का अर्थ सेवा करना होता है। इस उद्धरण में धर्म की सच्ची भावना सेवा में होती है, यह बताते हैं। भगवान को खोजने के लिए विचार की शुरुआत करो। गुरु रविदास जी ईश्वर की खोज में सोचने और विचार करने की महत्वपूर्णता को बताते हैं। भले शरीर का रंग भिन्न हो, भला धर्म का भाव समान नहीं हो सकता। गुरु रविदास जी यहाँ पर धर्म की समानता और उसकी श्रेष्ठता को बताते हैं। सत्य ही भले का मार्ग है। यह उद्धरण सत्य के प्रति समर्पण की महत्वपूर्णता को बताता है। कर्म में भक्ति, भक्ति में कर्म।
गुरु रविदास जी इस उदाहरण के माध्यम से कर्म और भक्ति के महत्व को बताते हैं। जो अपने बुरे कर्मों से परे हैं वे ही जीते हैं। यह उदाहरण नेगेटिविटी से पार पाने और सकारात्मकता में रहने की महत्वपूर्णता को बताता है। अगले विचार में गुरु रविदास जी ने कहा, जो मनुष्य भगवान के संग में रहता है उसे क्या दरिद्रता हो सकती है। गुरु रविदास जी यहाँ पर ईश्वर और उसके संग में रहने की महत्वपूर्णता को बताते हैं। अपने कर्मों में बुद्धिमान बनो, पराये कर्मों में नहीं पड़ो। इस उदाहरण में स्वयं के कर्मों पर ध्यान देने की महत्वपूर्णता बताई गई है। जो कुछ भी करते हैं वह स्वामी के लिए करते हैं। गुरु रविदास जी यहाँ पर समर्पण और सेवा की महत्वपूर्णता को बताते हैं। यह उदाहरण गुरु रविदास जी की बातचीत से हैं और उसके संदेश को समझाते हैं। उनके विचार और उपदेश हमें समाज में समर्पण, समानता, नैतिकता और धार्मिकता की महत्ता को समझाते हैं। तो ये थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन से ली गई कुछ बातें और उनके अनमोल विचार, उनकी व्याख्या सहित। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।